हेलो दोस्तों, मैं धीरन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी का करंट अफेयर। देखिए दोस्तों, ये बुक है वार्षिकांक, जो कि अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक अपडेटेड है और इसमें लगभग 600 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं और जिसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस बुक से प्रश्न संख्या 101 से 200 तक के प्रश्नों को। ये बुक आपके आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे ही टॉपिक कवर किए गए हैं, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक का टॉपिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल, विंबलडन चैंपियनशिप, रिपोर्ट सूचकांक, केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षाएं, केंद्र राज्य की योजनाएं, सैन्य अभ्यास, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं सम्मेलन समारोह को। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कवर किए गए हैं और ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है होने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो ये मिली है दोस्तों चीन देश को, ठीक है ना। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीरमन कप की मेजबानी मिली है? आंसर है चीन। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो ये मिली है भारत देश को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है भारत को। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्वेश्चन है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। क्या नाम है इनका? शेर बहादुर देउबा, जो कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सोफी एक्सल स्टोन को। ध्यान रखिएगा, जून की बात कर रहे हैं हम और ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है। जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला? सोफी एक्सल स्टोन को। कहाँ की है ये? इंग्लैंड की। जून 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है डेवोन कॉनवे को। याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। जून 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला? डेवोन कॉनवे को। किस देश के हैं ये? न्यूजीलैंड के। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है असम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? आंसर है असम। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे दोस्तों क्रिकेटर, ध्यान रखिएगा, यशपाल शर्मा ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और 66 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, मलाला दिवस इसको मनाया जाता है 12 जुलाई को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। हाल ही में किस देश की खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है दोस्तों बांग्लादेश के क्रिकेटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये हैं बांग्लादेश के। किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो आंसर है इटली। याद रखिएगा, यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता? इटली ने। किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल खिताब को जीता है? तो इनका नाम है दोस्तों समीर बनर्जी। ध्यान रखिएगा, किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल खिताब जीता? तो इनका नाम है समीर बनर्जी। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता को जीता है? तो अर्जेंटीना ने। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना ने 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता को जीता है। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LNG सुविधा के संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों ये किया गया है नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर हुआ? नागपुर में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खुला है? ठीक है, तो ये खुला है देहरादून में, ठीक है।
किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खुला है? तो ये खुला है देहरादून में। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक को लॉन्च किया? किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक को लॉन्च किया? तो इसको किया है करीना कपूर खान ने। ध्यान रखिएगा, द प्रेगनेंसी बाइबल ये करीना कपूर खान की पुस्तक है। किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता है? तो ये जीता है जाइला अवांत गार्डे ने। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीती? जाइला अवांत गार्डे। हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो देखिए ये बने हैं श्रीलंका के नए वित्त मंत्री। क्या नाम है इनका? बासिल राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बने हैं। हाल ही में अब तक की सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो देखिए ये बनाया गया है डेनमार्क में। ठीक है, अब तक का सबसे ऊंचा रेत महल ये कहाँ बना है? डेनमार्क में। कितनी है इसकी ऊंचाई? 21.16 मीटर। अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो देखिए इसको किया गया है सूरत में स्थापित। ठीक है, अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? सूरत में। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो इनका नाम है विद्या बालन। ठीक है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो ये नाम रखा गया है विद्या बालन के नाम पर। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने? तो देखिए धर्मेंद्र प्रधान ये भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने? धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए ये थे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये थे हॉकी के खिलाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केशव चंद्र दत्ता ये किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से, और उनके 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किस उम्र में? 95 वर्ष की उम्र में। प्रति वर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए दिलीप कुमार ये एक अभिनेता थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन्हें बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। दिलीप कुमार अभिनेता थे, उनका निधन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो इनका नाम है थावर चंद गहलोत। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो उनका नाम है थावर चंद गहलोत। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्व अनुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो इसको किया है चीन देश ने। ध्यान रखिएगा, चीन देश का नया उपग्रह है ये FY3E, जो कि बेहतर मौसम पूर्व अनुमान हेतु लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो देखिए PS श्रीधरन पिल्लई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। क्या नाम है इनका? PS श्रीधरन पिल्लई, नया राज्यपाल बनाया गया है इन्हें गोवा का। हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो इनका नाम है मिताली राज, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी हैं। कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बनी? तो देखिए इनका नाम है माना पटेल। ध्यान रखिएगा, माना पटेल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? देखिए इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, दुनिया का दूसरा है ये, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। तो ये बनेगा राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में भारत का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। केंद्र सरकार ने LIC चेयरमैन का सेवानिवृत्त उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसको कर दिया गया है 62 वर्ष। ठीक है, केंद्र सरकार ने LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? 62 वर्ष। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? क्वेश्चन है, त्रिपुरा के लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है KN भट्टाचार्य। ध्यान रखिएगा, KN भट्टाचार्य को त्रिपुरा का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? तो ये चुने गए हैं मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया? तो इनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु।
कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो राइट आंसर है इसका चीन। ध्यान रखिएगा, WHO ने चीन देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है अभी हाल ही में। कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों विवेक राम चौधरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ध्यान रखिएगा, अभिमन्यु मिश्रा जो कि भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी हैं, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 1 जुलाई को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 जुलाई को भारतवर्ष में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो ये बना है गोवा। ध्यान रखिएगा, गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? तो इनका नाम है शेफाली वर्मा। ठीक है दोस्तों, शेफाली वर्मा सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस इसको मनाया जाता है 30 जून को। कब मनाया जाता है? 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका 30 जून को। ध्यान रखिएगा, 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस को मनाया जाता है। कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है शंभुनाथ श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा, शंभुनाथ श्रीवास्तव को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो इनका नाम है अंशुला राव। याद रखिएगा, ये नाम अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सही आंसर है अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम। भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका नाम है अग्नि प्राइम। व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इनका नाम है मनीष महात्मे। ठीक है, मनीष महात्मे को व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो इनका नाम है जेरेमी कैसल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेरेमी कैसल को। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रवीण सिन्हा। ध्यान रखिएगा, प्रवीण सिन्हा को केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसे दिया गया? पी साईनाथ को। किस राज्य में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बना है? तो ये बना है राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है। मेंढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो इसको खोजा गया है केरल में। ध्यान रखिएगा, मेंढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम है यूफ्लेक्टिस, ये कहाँ खोजी गई है? केरल राज्य में। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ध्यान रखिएगा, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? आंसर है ESA। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर है अशगाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? अशगाबाद। कहाँ है ये? तुर्कमेनिस्तान में। किस देश में ट्विटर इंडिया
किसे देश में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बनाए हैं? तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ब्रिटेन, ठीक है, इसका सही आंसर है ब्रिटेन। किस देश में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बनाए हैं? तो आंसर है ब्रिटेन। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगा दी है? सही आंसर है ब्रिटेन, ठीक है। किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन पर दिखाने पर रोक लगाई है? ब्रिटेन। ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? इनका नाम है साजन प्रकाश, ठीक है। ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? छत्तीसगढ़ को। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है सुरेश एन पटेल, ठीक है। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? सुरेश एन पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, पूर्व भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं ये कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी हैं। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो राजस्थान, ठीक है, राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो जमशेदजी टाटा, ठीक है, जमशेदजी टाटा एक रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो इसको दिया है अल सल्वाडोर ने, ठीक है, अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। कौन वन प्लस की वेरिएबल्स श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह भारतीय तेज गेंदबाज हैं ये, और इन्हें वन प्लस की वेरिएबल्स श्रेणी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है डेवी हैविट को, याद रखिएगा, डेवी हैविट को फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिकी रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया? राइट आंसर है असम में। ध्यान रखिएगा, असम राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिकी रूप से संशोधित रबर का पहला प्लांट लगाया गया है। किस क्रिकेटर ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो इसको जीता है न्यूजीलैंड ने, ठीक है। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप, देखिए ये बात कर रहा है टेस्ट क्रिकेट की, टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती न्यूजीलैंड ने, इसको हराकर, भारत को हराकर। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है नफ्ताली बेनेट। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नफ्ताली बेनेट को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की है? आंसर है बिहार, ठीक है। किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की? बिहार ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है इसका ESA, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र पर अपना पहला ऑर्बिटर भेजने की घोषणा की है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 23 जून को। ध्यान रखिएगा, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। तो इनका नाम है मायावा सूदन, ठीक है। मायावा सूदन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच इसके विजेता रहे दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही हैं? तो राइट आंसर है बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? बारबोरा क्रेजिकोवा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इसको मनाया जाता है 23 जून को। ध्यान रखिएगा, 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी जिसका नाम है नीरा गोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि कांगो गणराज्य, ठीक है। कांगो गणराज्य है ये। कह रहा है ना किस अफ्रीकी देश में, तो कांगो गणराज्य में स्थित ज्वालामुखी नीरा गोंगो
में विस्फोट के कारण शहर को खाली कराना पड़ा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है दोस्तों इसमें 135वां स्थान। ठीक है, 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है ऑकलैंड को पहला स्थान। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? ऑकलैंड को। किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अनूप चंद्र पांडेय। ठीक है, भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? अनूप चंद्र पांडेय। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है दोस्तों गूगल ने। किसने? गूगल ने। किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो इसको बनाया है गूगल ने। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो इनका नाम है लॉरेल हार्वर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी? लॉरेल हार्वर्ड। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश की एक फिल्म है दोस्तों जिसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय से संबंधित है परियोजना जिसका नाम है SAGE। किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? आंसर है इसका माली देश में। ठीक है, किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया? माली देश में। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपियन आविष्कार पुरस्कार को जीता है? तो सुमित्रा मित्रा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपियन आविष्कार पुरस्कार को जीता है? तो आंसर है इसका सुमित्रा मित्रा। किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो केनरा बैंक ने। ठीक है, केनरा बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इफ्को IFFCO के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसके ऑप्शन में अभी देता हूं आपको। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो इनका नाम है महमूद जमाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो उनका नाम है महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। ध्यान रखिएगा, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। ध्यान रखिएगा, महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किसने की? उत्तर प्रदेश ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसे मनाया जाता है 21 जून को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अमृत सेन। ठीक है, डॉक्टर अमृत सेन ये चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इसका कोसी नदी पर। कहां पर? कोसी नदी पर बिहार में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को। ठीक है, 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहला व्यक्ति का मामला सामने आया? तो ये आया चीन देश में। ठीक है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया? तो सही आंसर है चीन देश में।
किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे जाम्बिया के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये थे जाम्बिया के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान को शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान को शुरू किया? तो आंसर है इसका दिल्ली राज्य सरकार ने। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।